हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे क्वांटम इफेक्ट के बारे में कि क्वांटम इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली क्वांटम इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे एक्स रे या तो गामा रे कोलाइड होता है किसी इलेक्ट्रॉन से और वो स्कैटर्ड हो जाता है। इसका रिजल्टेंट चेंज आता है, किसमें आता है, उसकी वेवलेंथ में, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन में कुछ चेंज आता है। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या हैं। अब आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा फोटोन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब एक फोटोन आता है और एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोलाइड करता है। जब एक फोटोन आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ किसी से टकराएगी तो वो क्या होगी, अपने एक्सिस से दूर हो जाएगी, मतलब उस एक्सिस से स्कैटर्ड हो जाएगी। अब ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। जब ये इससे टकराया तो ये चीज़ें क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। अब ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन हो गया, ये हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जाहिर सी बात है जब हमारा फोटोन रहा होगा तो उसकी कुछ एनर्जी रही होगी ना। उस फोटोन की एनर्जी क्या है, एच म्यू, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर, और इनका मोमेंटम भी है। देखिए फोटोन किसी स्पीड से आ रहा है तो उसका मोमेंटम क्या है, एच म्यू बाई सी। बट हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इधर ही है ना, तो उसकी कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक। अब स्कैटरिंग के बाद यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की एनर्जी में चेंजेस आएंगे, लेकिन पहले हम फोटोन का देखते हैं। फोटोन की एनर्जी में जो चेंजेस आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एच म्यू डैश से। और उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको किससे डिनोट करेंगे, पी डैश इज इक्वल्स टू एच म्यू डैश अपॉन सी। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन में भी चेंजेस आएंगे तो इसकी एनर्जी को भी हम क्या किसे डिनोट करेंगे, ई डैश ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और उसके फोटोन मोमेंटम में भी चेंज आएगा जिसको हम एम वी स्क्वायर से, एम वी से डिनोट करेंगे, नॉट स्क्वायर, सॉरी। अब जाहिर सी बात है जब हमारा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ तो वो अपनी एक्सिस से डेविएट हुआ। जब वो अपनी एक्सिस से डेविएट हुआ तो यहाँ पे हम क्या बना, थीटा एंगल बना। जितना एंगल वो स्कैटर्ड हुआ वो एंगल को क्या बोलेंगे हम, थीटा बोलेंगे और फाई बोलेंगे। जाहिर सी बात है दो एंगल है तो हम दो को अलग अलग से डिनोट करेंगे, बाकी और कोई बात नहीं है। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब यहाँ पे थीटा एंगल बना तो यहाँ का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पता है जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे कॉस होता है, जहाँ पे थीटा नहीं होता वहाँ पे साइन होता है। यहाँ पे मोमेंटम में चेंजेस आए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कि मोमेंटम के बारे में बताया जा रहा है। एनर्जी तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो सेम ही रहती है ना, एनर्जी में थोड़ी चेंज आता है। ठीक है। अब आइए इसके डेरिवेशन के बारे में हम समझते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पहला मोमेंटम का देखेंगे फिर हम एनर्जी का देखेंगे। एनर्जी पहले भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम हमारा कोलिजन के पहले होगा उतना ही मोमेंटम हमारा कोलिजन के बाद भी होगा। अब यहाँ पे जो मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है। तो पहले हम किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग को देखेंगे। मोमेंटम इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का फोटोन का प्लस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज इक्वल्स टू हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मोमेंटम। अब यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम क्या है, पी प्लस पी ई, इलेक्ट्रॉन का फोटोन का इक्वल्स टू ये स्कैटर्ड फोटोन का स्कैटर्ड अलॉन्ग का इलेक्ट्रॉन का, किसके इलेक्ट्रॉन फोटोन का किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो हमने यहाँ पे पी लिया प्लस पी ई लिया, फिर यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ये वैल्यू है इसका जो मोमेंटम है उसको लिया, पी डैश इज इक्वल्स टू एच म्यू बाई सी। पहले यहाँ पे पी डैश लिखेंगे और यहाँ पे पी डैश ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पी डैश ये लिखा, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पी डैश कॉस थीटा, पी डैश कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एच म्यू बाई सी है, यहाँ पे 0 है, देख लीजिए। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एच म्यू डैश कॉस फाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे एच म्यू लिया, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एच म्यू डैश कॉस थीटा, यहाँ पे एच म्यू डैश कॉस फाई की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे एम वी है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम सी भी आ जाएगा। ठीक है, एम सी भी कॉस फाई को इधर लिया माइनस एच म्यू, इसको इधर ले गया एच म्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके मोमेंटम की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू आ गई। अब इसी चीज़ को हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे। देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग इधर तो कोई नहीं है ना, वाई एक्सिस में हमारे ये दोनों मोमेंटम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन का एक्स एक्सिस पे है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का भी एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे नहीं है। इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वाई एक्सिस पे वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 0 इज इक्वल्स टू ये देखिए पी डैश साइन फाई
प्लस पी डैश साइन थीटा। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें लिख दी है ना, पी डैश साइन थीटा माइनस ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये चीज़ें हमेशा याद रखना। यहाँ पे वैल्यू पुट की, यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू हमने एच म्यू बाई सी साइन थीटा, ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एच म्यू बाई ये रहा इसकी वैल्यू और ये रही इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके इसको इधर लेके आएंगे, दोनों को इक्वल लेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, सिर्फ ये आपको पता चल जाएगी सी एम बी साइन फाई की वैल्यू ये है, एम सी बी कॉस फाई की वैल्यू ये है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आइए, अब देखिए हमारा मोमेंटम तो आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दूसरी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग दूसरी है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए स्क्वायर करेंगे, देन इसको ऐड कर देंगे। अब इतना तो पता ही है ना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन, ये इधर एम सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको ऐड करेंगे एक साइड में, देन फिर इसको अलग से ऐड करेंगे, इसको अलग से ऐड करेंगे। अब दोनों को पहले स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब इतना तो पता ही है ना, यहाँ पे हम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर इधर लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों में सिमिलर है तो इसको बाहर निकाल लिया। ये पता है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये तो पता है, ये पहले का स्क्वायर है, ये दूसरे का स्क्वायर है। अब पहले का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी सिमिलर वैल्यू, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है तो वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हमने सीधा लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम ये सिमिलर लिया, ये तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी म्यू डैश स्क्वायर, ये इधर हुआ, यहाँ पे ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या है, सिमिलर है तो हमने इसको सेम लिखा और ये वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दी, ठीक है। ये 1 हो गया, ये इधर नोट किया, ये सेम ही, इसको ये तो 1 हो गया, फिर देन इसको इधर डाल लिया। ये क्या है हमारा मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस को दोनों ऐड करके। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वही सेम चीज़ इधर भी है कि जो एनर्जी बिफोर कोलिजन होती है वही एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी होती है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी को ऐड करेंगे, ये फोटोन की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसके बाद जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन इसकी एनर्जी प्लस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा, उन दोनों की वैल्यू भी आप देख के पुट कर सकते हैं, हालांकि अब मैं पीछे नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ गई एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया था, एक्स और वाई एक्सिस मोमेंटम में भी क्या किया था, स्क्वायर किया था, देन ऐड किया था ना। अब यहाँ पे तो कुछ ऐड करना है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर है तो यहाँ पे एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर लिख दिया, मैंने पूरा लिख दिया है, तो ये अलग से स्क्वायर होगा, देन ये स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको पहले, जब ये अलग से स्क्वायर बनेगा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, देन बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी चौथी इक्वेशन हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, तीसरी इक्वेशन में से, दैट मीन्स हम एनर्जी में से मोमेंटम को माइनस कर देंगे, ठीक। ये रहा एनर्जी, ये रहा मोमेंटम, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों इधर इसको लिखा, ठीक है, इन दोनों में से माइनस कर देंगे, तुम्हारा ये आ जाएगा, सॉरी ये रहा, सॉरी, ठीक है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे, तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, देन इसको हमने माइनस किया, ये आया, इसको सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इतना तो पता ही है ना कि कहाँ से क्या करते हैं, इतना तो समझ में आता ही होगा। अब देखिए ये हमारा एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे कुछ चीज़ें में चेंज आएगा, ठीक। ये देख लीजिए, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम नॉट अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इधर ये किया, ठीक है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये जो हमारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर था, यहाँ पे इसको हमने एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4
सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सिमिलर जो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज किया, इसकी वजह से हमने इतना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी पड़ी। बाकी ये चीज़ें सिमिलर है, ये चीज़ें आप इधर से सेम एज इट नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको क्या करिए, इधर उधर करके आप सॉल्व कर लीजिए, इतना तो मैथ्स आता ही होगा। 2h स्क्वायर, ये इसको इधर माइनस में था तो इधर प्लस में ले आए, फिर इसको एज इट इज़ ये इससे कट गया, ये चीज़ें बची आपकी। देन इधर ये आया एक यहाँ 2h स्क्वायर, ये भी h भी बाहर आ जाएगा तो इसको हमने बाहर ले लिया, पहले 2 को काट दिया फिर इसको बाहर लेके इसको काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये h स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, h आपका गया, फिर ये आ गया, फिर एक h बचा 1 माइनस कॉस थीटा, इस वैल्यू को इधर लेके आए और इस वैल्यू को इधर लेके आए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपके आ गई, इधर आया, फिर ये इधर को सॉल्व किया इधर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका आ गया एक वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे वो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई किया, सी से। ठीक है, यहाँ पे भी सी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी सी से मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई किया तो एक सी से एक सी कट गया। ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ नीचे सी नहीं था तो ऊपर सी आ गया। ठीक है, जब सी से कट गया तो h 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एम नॉट सी माइनस म्यू डैश माइनस सी बाई म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा आ गया। ये इसको तो पता है, जो वैल्यू को माइनस करते हैं यहाँ डेल्टा आता है, चेंज होता है, ये तो चेंज है ना। ये क्या है, फोटोन इंसिडेंट का है, ये क्या है, स्कैटर्ड का है। स्कैटर्ड में से जो इंसिडेंट को माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा आ जाएगा। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, जब हमें पता होगा कि कितने एंगल पे कोई इलेक्ट्रॉन और फोटोन स्कैटर्ड हुआ है। जब हमको स्कैटर्ड की वैल्यू पता होगी तो हम इसका चेंज भी फाइंड कर लेंगे, वेवलेंथ में क्या चेंजेस हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिखा, 0 डिग्री लिखने के बाद यहाँ पे 0 लिख दिया, इधर आपका सॉल्व हो गया। देन 90 डिग्री लिख दिया। 90 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री में आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी, h की, m नॉट की, c की, ये 3 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इधर आपका केस साइड में क्या हमने 180 किया। बाकी ऐसे बहुत सारे आपको पता हो कि कितने एंगल पे वो स्कैटर्ड हो रहा है तो आप इससे बहुत सारे एंगल्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कॉम्पटन इफेक्ट। थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।